हाय दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कोरोना पेपर। ये एक साउथ की मास्टर क्लास मूवी है दोस्तों। फिल्म के फर्स्ट सीन में हमें गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ हम देखते हैं कि एक घर से एक आदमी दौड़ते हुए निकलता है और उसका रोड में एक्सीडेंट हो जाता है। फिर फिल्म में पीछे का सीन दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होती है और सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मॉर्निंग वॉक करते हुए एक आदमी को कुछ लोग गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद हमें एक लड़के और उसके पिता को दिखाया जाता है, जो पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ अपनी खोई हुई गाड़ी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं। कुछ देर में हमें ये पता चलता है कि आज इस आदमी की गोली मारकर हत्या हुई थी। उस हत्या में इस गाड़ी का यूज किया गया था। बस फिर पुलिस उन दोनों को हत्या का दोषी मानते हुए उनको अरेस्ट कर लेती है, जहाँ अगले दिन उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ उन लोगों को कुछ दिन के लिए पुलिस रिमांड में रखने का फैसला किया जाता है। कोर्ट से उनको सीधा उस लोकेशन ले जाया जाता है जहाँ उनकी गाड़ी मिली है। अब हमें पता चलता है कि एक लेडी ऑफिसर उन दोनों का इनकाउंटर करना चाहती है, पर दूसरा ऑफिसर उनको बचाने की कोशिश करता है। पर लेडी ऑफिसर उसके पिता को गोली मार देती है और वो लड़का भागकर पुल में चला जाता है। उसे गोली लगती है और वो पुल से नीचे गिर जाता है। वो लेडी ऑफिसर इस घटना को ऐसा दिखाती है जैसे कि ये इनकाउंटर उस ऑफिसर ने ही की है। फिर हमें इस घटना के काफ़ी बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं ये सब वो ऑफिसर सोच रहा था। अब हमें इस ऑफिसर के बारे में दिखाया जाता है। इसकी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है और इसके इलाज के लिए उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। फिर हमें कोर्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसे इस इनकाउंटर के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, जहाँ उस पर 4 साल से ये केस चल रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें एक न्यू एसआई को ड्यूटी ज्वाइन करते हुए दिखाया जाता है। उसका नाम राहुल होता है। कुछ दिन में उसकी दोस्ती एक रिपोर्टर से हो जाती है। अब राहुल को एक केस दिया जाता है। एक दिन इस केस के सिलसिले में बस से कहीं जा रहा था। बस में उसकी गन एक लड़का चोरी कर लेता है। राहुल उसका पीछा करता है पर उसे पकड़ नहीं पाता। पुलिस स्टेशन में इस बात को सब छुपाने का डिसीजन लेते हैं। दूसरे दिन राहुल गन की तलाश में एक लोकल गैंग के पास जाता है, जहां वो गन की चोरी के बारे में पूछता है और उस लड़के के बारे में पता करने को कहता है। फिर राहुल उस रिपोर्टर को भी उस गन के बारे में पता करने के लिए कहता है। इधर गैंग का बॉस उस लड़के से मिलता है और उसे उस गन को कहीं फेंकने के लिए कहता है। जब राहुल उस लड़के को पकड़ता है तो कहता है कि उसने वो गन बेच दी है। बाद में उसने जिसको वो गन बेची होती है उसने भी वो गन किसी और को बेच दी होती है, पर उसे ये नहीं पता कि वो गन उसने किसको बेची होती है। फिर हमें बैंक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दो लोग मास्क पहनकर बैंक को लूटने के लिए जाते हैं। बैंक लूटने के दौरान उनकी गन से एक लड़की की मौत हो जाती है। फिर ये दोनों बैंक लूट कर बाहर आते हैं, जहाँ इनका तीसरा साथी गाड़ी में इनका इंतजार कर रहा था। फिर ये तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बैंक लूटने वाले फिर हमें दिखाया जाता है कि बैंक लूटने वाले में वो ऑफिसर भी शामिल है जो 4 साल पहले हुए इनकाउंटर में सस्पेंड हुआ था। इधर उस रिपोर्टर के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वो अपनी जॉब को परमानेंट करने के लिए गन की चोरी वाली बात न्यूज़ में दिखा देती है। इसके बाद इस बैंक रॉबरी वाले केस को उस लेडी ऑफिसर को दिया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बैंक से लूटे हुए पैसे को एक बिल्डिंग के अंदर छुपाया जाता है। इधर राहुल को वो लेडी ऑफिसर अपने साथ इस केस में शामिल कर लेती है। फिर राहुल और वो रिपोर्टर एक कॉफ़ी शॉप में मिलती है, जहाँ राहुल उसे बात करने से मना कर देता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लेडी ऑफिसर और वो ऑफिसर जिसे 4 साल पहले हुए इनकाउंटर में सस्पेंड कर दिया गया था, वो आपस में बैठे हुए रहते हैं और वो उस घटना के बारे में बात करते हैं जो आज से 4 साल पहले हुई थी। बात करते करते वो ऑफिसर उस लेडी इंस्पेक्टर को बताता है कि वो मर्डर लेडी इंस्पेक्टर नहीं की है। इस पर लेडी इंस्पेक्टर ये बात मान लेती है
और किसी और को ये बात बताने के लिए मना कर उसे धमकी देकर चली जाती है। उसके बाद हमें उस गैंग के बॉस के घर का सीन दिखाया जाता है, जिसके पास राहुल अपनी गन ढूंढने के लिए गया था। दरअसल उस रॉबरी में शामिल एक आदमी को उस गैंग के बॉस की बीवी से प्यार हो जाता है और वो लोग जल्दी ही वहाँ से भागने के चक्कर में होते हैं। इसलिए वो आदमी अपना हिस्सा लेने के लिए उस ऑफिसर से झगड़ा करता है। डिसाइड ये होता है कि एक दिन बाद पैसों को बांटा जाएगा। नेक्स्ट सीन में वो आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसको बताती है कि कल उसका बर्थडे है और उसको आना है। अगले दिन वो आदमी वहाँ जाता है जहाँ रॉबरी के पैसों को छुपाया गया था। फिर वहाँ से कुछ पैसों को निकाल कर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक हार लेने जाता है। हार लेने के बाद जैसे ही वो पैसा देता है, उसके दिए हुए पैसे मशीन में फंस जाते हैं। दुकानदार को लगता है कि वो जाली नोट है, इसलिए वो पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस आती है, लेकिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। हार देने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसका बॉस आ जाता है। उसका बॉस उसके आने का कारण पूछता है। वो बताता है कि वो बर्थडे का गिफ्ट देने आया था। इधर उस ऑफिसर और उसके साथी को पता चलता है कि पैसों की चोरी हुई है और वो अपने तीसरे साथी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। इधर पुलिस उस हार की दुकान से पता करती है कि जो नोट वो आदमी लेकर आया था, ये वही नोट है जो बैंक से लूटे गए थे। पुलिस सीसीटीवी से उस आदमी का फेस पहचान लेती है। राहुल को याद आता है कि ये उसी गैंग का मेंबर है जिस गैंग के पास राहुल अपनी चोरी की गन के बारे में पूछताछ करने के लिए गया था। पुलिस उनके अड्डे में जाकर वहाँ उस आदमी के बारे में पूछताछ करने लगती है। इधर वो आदमी फिर से वहाँ चला जाता है जहाँ रॉबरी के पैसे छुपाए थे। वहाँ पहले से ही वो ऑफिसर था। दोनों में फिर से पैसों को लेकर झगड़ा होता है और इधर पुलिस और उस गैंग के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी ऑफिसर उस गैंग के बॉस को गोली मार देती है और इधर उस आदमी को दिखाया जाता है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो आज ही वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। फिर वो आदमी छुपाए हुए सारे पैसों को लेकर वहाँ से जाने लगता है, तो ऑफिसर उसके ऊपर गोली चला देता है, जिससे वो आदमी उस फ्लैट से नीचे गिर जाता है जहाँ उसकी मौत हो जाती है। फिर वो ऑफिसर और उसका साथी उस आदमी की बॉडी को शहर के बाहर ले जाकर ज़मीन में दफना देता है, पर पुलिस उस आदमी की फ़ोन के जीपीएस से उसके बॉडी को ढूंढ लेती है। अगले सीन में वो ऑफिसर अपने साथी को रॉबरी के पैसों में हिस्सा देने के लिए उसे एक जगह पर बुलाता है, पर उसका साथी वहाँ से भाग जाता है। उसे डर था कि वो उसे भी ना मार दे। पुलिस को उस आदमी का मोबाइल मिल जाता है जिसको उस ऑफिसर ने गोली मार दी थी। उस फ़ोन से वो उस रॉबरी में शामिल उनके दूसरे साथी को भी पकड़ लेती है, जहाँ वो बताता है कि उसने उसे गोली नहीं मारी है, उसे तो उसके दूसरे साथी ने मारा है। फिर पुलिस उससे अपने साथी को कॉल करने के लिए कहती है और उधर ऑफिसर भी कल मिलने के लिए तैयार हो जाता है। उसके साथी के नंबर को ट्रेस करके पुलिस उसके घर तक पहुंच जाती है, पर वहां पहुंचकर उन्हें उस नंबर का कोई और आदमी मिल जाता है जो फ़ोन यूज नहीं कर सकता है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो ऑफिसर भी उसी फ्लैट में रहता है जहाँ उस फ़ोन का ऑनर रहता है, पर दूसरे फ्लैट में। पुलिस की आने की सूचना पाकर वो जल्दी से सिम और फ़ोन तोड़कर पानी में फेंक देता है। अगले सीन में वो ऑफिसर अपने साथी को पैसा देने बस स्टेशन बुलाता है। इधर पुलिस भी उनके चारों तरफ होती है। किसी तरह वो ऑफिसर अपने साथी को वहां से निकालकर एक कॉफ़ी शॉप में ले जाता है। कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद वो पैसों को कॉफ़ी शॉप के अंदर डस्टबिन में छुपाने चला जाता है और वापस आकर उसे डस्टबिन से पैसे लाने को कहता है। इस बीच वह उसकी कॉफ़ी में जहर डाल देता है। पैसा लेकर जैसे ही उसका साथी कॉफ़ी पीता वो वहीं मर जाता है। इसके बाद पुलिस उस कॉफ़ी शॉप में पहुंचती है। उसके सामने से ही वो ऑफिसर वहां से निकलता है। उसके बाद हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ राहुल और वो ऑफिसर एक साथ एक बेंच पर बैठे हुए थे। राहुल को पेन की ज़रूरत होती है। वो ऑफिसर अपना पेन उसे देता है और उसकी फॉर्म भरने में उसकी हेल्प भी करता है। फिर अचानक उस ऑफिसर को चक्कर आता है। तब राहुल हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। होश आने के बाद राहुल उनके बारे में पूछता है उनके साथ क्या हुआ। तब वो ऑफिसर 4 साल पहले हुए इनकाउंटर के बारे में बताता है और अपनी बीमार पत्नी के बारे में बताता है। राहुल भी उसे अपनी खोई हुई गन के बारे में बताता है।
फिर नेक्स्ट सीन में हमें राहुल और उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है। अब राहुल उस केस के सिलसिले में चाय की टपरी में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि रॉबरी में शामिल उस आदमी की यहाँ पर खाता चलता है। खाता चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि वो वही आदमी है जिसको उसने हॉस्पिटल में एडमिट किया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लेडी ऑफिसर को पता चल जाता है कि उस ऑफिसर ने उसके खिलाफ केस कर दिया 4 साल पहले वे इनकाउंटर के लिए, और उसके पास सबूत भी है। तब लेडी ऑफिसर को याद आता है कि जब वो दोनों हॉस्पिटल में बात कर रहे थे, उस ऑफिसर ने मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। इधर राहुल फिंगरप्रिंट से कंफर्म कर लेता है ये वही आदमी है जिसकी तलाश वो कर रहा था, और उसको अरेस्ट करने के लिए उसके घर चला जाता है। इधर लेडी ऑफिसर को भी पता चल जाता है कि जिस सस्पेक्ट उनको तलाश है ये और कोई नहीं, वही ऑफिसर है। राहुल जब उनको अरेस्ट करने के लिए उनके घर जाता है तब उनको पता चलता है कि सब आज हॉस्पिटल गए हैं, क्योंकि आज उसकी बीवी का ऑपरेशन है। हॉस्पिटल जाकर पता चलता है कि उसकी उस ऑफिसर की बीवी की डेथ हो गई है। राहुल उनको अरेस्ट करके उनको कोर्ट ले जाता है। रास्ते में वो लेडी ऑफिसर राहुल को कॉल करके उसे कोर्ट नहीं उनके अड्डे पर ले जाने के लिए कहती है। वहाँ पहुंचकर वो ऑफिसर राहुल को वो वीडियो दिखाता है जिसमें लेडी ऑफिसर ने अपना गुनाह कबूल किया था। वीडियो देखकर राहुल उनको बचाकर वहाँ से भागना चाहता था, पर उतने में लेडी ऑफिसर आ जाती और उस ऑफिसर को गोली मार देती। फिर वो गन को राहुल की तरफ कर देती और हमें इस अड्डे के बाहर गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर हमें पुलिस हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ राहुल उनको बताता है कि उस ऑफिसर ने सबको मार दिया और फिर उसने उस ऑफिसर को गोली मार दी। वहाँ से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें उस अड्डे में जब राहुल को वो लेडी ऑफिसर शूट करने वाली होती है, तब वो लड़का जिसके पिता को फेक इनकाउंटर में लेडी ऑफिसर ने मार दिया था और उसको भी एक गोली लगी थी, वो आ जाता है और अपनी गन से उस लेडी ऑफिसर और उनके बाकी साथियों को गोली से मार देता है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि राहुल उस लड़के से मिलने हॉस्पिटल जाता है और इस घटना को भूल जाने के लिए कहता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें